अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी नो ट्रेड नो टॉक्स ओनली पीओके मोदीज क्लियर मैसेज। चिन्ह के डायलॉग मेजर गोरवारे की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। भारत का एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रहार। मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पे किसने बैठाया? ओ भाई तू है कौन? तुम्हें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए? वेरी गुड। तुम्हें रखीन कॉरिडोर चाहिए? वेरी गुड। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं पूरा बांग्लादेश बेच देता हूं, मुझे विराजमान रखो कुर्सी पे। तुम हमारे चिकन नेक पे तुमने हमला बोला, हम तुम्हारे 2 चिकन नेक पे हमला बोलेंगे। एंड ऑफ स्टोरी यार। यही भाषा बांग्लादेश समझता है तो यही भाषा बोलो। पुरानी कहावत है कि मांगने वाला मांगने से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान को यह तो पता है कि भारत से पैसा मांगने का कोई फायदा नहीं है, भारत देगा नहीं। भारत देगा नहीं पैसा, इसलिए उसने शांति मांग ली भारत से। अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। और आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल दे। सऊदी अरब प्लीज यार जरा भारत से बात करा दो यार, प्लीज बात करें। किस मामले में क्या मांगना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अंबानी अडानी चेक काट के देते हैं $5-5 अरब का? यही चाहते हो? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। भारत ने पाकिस्तान की चारों तरफ से चूड़ियां कसना शुरू कर दिया है। दोस्तों सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है, सिर्फ यह बात नहीं है कि हमारी मिसाइल्स ने जाके पाकिस्तान को हिट करा या उनके हवाई अड्डे बर्बाद कर दिए। नो, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। द लाइन ऑफ कंट्रोल इज वेरी वेरी एक्टिव। भारत ने पानी रोक दिया है पाकिस्तान का, उस तरफ स्पोर्ट्स बंद, बॉलीवुड बंद, सारे कल्चरल प्रोग्राम जो ये ड्रामा चलता था वो बंद, और भारत का एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रहार, यानी कि चौतरफा मार। अब इस चौतरफा मार के बारे में हम आज बात करेंगे और यहां पे यह भी पता लग रहा है कि थोड़ा सा बांग्लादेश सहम गया है। वही बांग्लादेश जो भोंपू लेकर 24 घंटे न्यूज ब्रॉडकास्ट करता था, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे, और ये लेफ्ट टर्न और ये सारे इनके टर्न खत्म हो गए। आज की तारीख में वही आदमी जो धमकियां देता था, जो कहता है कि यार सोच रहा हूं मैं इस्तीफा दे दूं, बहुत ज्यादा हो गया, सोच रहा हूं रिटायरमेंट ले लूं, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। क्या क्या हो रहा है और भारत ने किस तरीके से ईस्ट और वेस्ट दोनों की जबरदस्त चूड़ियां कसी हैं। पुरानी कहावत है कि मांगने वाला मांगने से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान को यह तो पता है कि भारत से पैसा मांगने का कोई फायदा नहीं है, भारत देगा नहीं। भारत देगा नहीं पैसा, इसलिए उसने शांति मांग ली भारत से। पाक पीएम शहबाज शरीफ स्टेटेड दैट एनी फ्यूचर डायलॉग विद इंडिया शुड एनकम्पास ऑन कश्मीर वाटर ट्रेड एंड टेररिज्म। ये खुद ही बोल रहा है, हमने नहीं बोला। ये पता नहीं पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं या इनके मंत्री हैं या इनके आर्मी चीफ हैं, जो भी हैं, इनके पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, ये बार बार भारत से बात करने की इतनी उत्सुकता क्यों है इन लोगों को? भारत तो नहीं कहता कभी। आप किसी मंत्री का बयान दिखा दीजिए मुझे, या हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हो, किसी ने कहा हो, यहां पे कोई जिम्मेदार शख्स जो ये कह सके, और या उसने पब्लिकली ये कहा हो कि साहब नहीं, पाकिस्तान से मुझे लगता है कि वी शुड गो एंड हैव टॉक्स, हुएवर इज इन द गवर्नमेंट, सरकार में जो भी, आप उसका नाम लेके बताइए जरा। ओ भाई हम चाहते ही नहीं तुमसे बात करना, तुम ही पीछे पड़े हो। अगर भारत में ऐसी होगा तो फिर हम भारत से बात करेंगे कश्मीर के बारे में। तुमसे बात कोई करना ही नहीं चाहता बेटा। तुम एक बात क्लियर क्यों नहीं समझते? कितनी बार तुम्हारे मुंह पे तुम्हें रिजेक्ट करा जाए कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए, थोड़ी सी तुम्हारी मरी हुई गैरत फिर से जिंदा हो जाए और आप बोलें कि हम गैरतमंद कौम हैं। अगर भारत नहीं चाहता, और मैं यही चाहता हूं पाकिस्तानी ये बोले, अगर भारत नहीं चाहता तो भारत से सारे रिश्ते नाते टूट गए। ये बोलना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, तभी लोग ये समझेंगे कि आप एक जिंदा कौम है, आप एक गैरतमंद कौम है। एक बार बोल दीजिए कि भारत से कोई भी रिश्ते हमें नहीं चाहिए, किसी भी तरीके के, एट अ गवर्नमेंट लेवल। आप ये भी बोल दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे भारत ने बोला ना कंडीशनल, आप भी क्लियर कर दो ना, जैसे मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होती है, अगर कैवियट है इसमें, अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ या इनके ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब जो हैं, दे शुड ऑल्सो मेक इट एम्पली क्लियर कि अगर भारत से बात होगी तो कश्मीर के बारे में होगी, वरना हम भारत से बात ही नहीं करेंगे। कहानी खत्म। ये क्या है? ये ट्रेड क्यों भीख मांग रहे हो? वाटर क्यों भीख मांग रहे हो? कश्मीर क्यों भीख मांग रहे हो? और टेररिस्ट तो तुम हो ही, तो हमसे क्या बात करोगे?
ये मांगने की आदत कब जाएगी पाकिस्तानियों? तुम्हारी सरकार की मांगने की आदत कब जाएगी कि इससे कुछ ले लूं मैं? मत मांगो, मत मांगो। जैसे भारत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मैं चाहता हूं कि तुम भी सारे दरवाजे बंद कर दो। There will be no talks and no trade with Pakistan. सीधी बात है, there will be no talks and no trade. If there are talks, they will only be about Pakistan occupied Kashmir. साफ सीधी बात है, ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी है, पाकिस्तान समझ ले, तुम जमीन पे गिर जाओ, तुम अब्बू अब्बू चिल्लाते बीजिंग चले जाओ, तुम पापा पापा चिल्लाते वॉशिंगटन चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, नहीं होगी बात। और आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल दे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि चाइना जरा एक फोन, चाइना क्यों फोन करेगा यार? पाकिस्तानियों सोचो, चाइना क्यों फोन करेगा? चाइना ने जब हम तुम्हें ठोक रहे थे और तुम्हारे इतने शहरों पे जब हमने मिसाइलें मारी हैं और तुम्हारे प्रधानमंत्री ने खुद कबूला है कि नूर खान बेस उड़ा दिया, ये फलाना बेस उड़ा दिया, वो फलाना बेस उड़ा दिया। और भाई साहब एक बात बताओ, क्या चाइना जो तुम्हारा इतना मजबूत दोस्त है, आयरन ब्रदर, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा है, वो एक बार ये तो कहता कि इंडिया तुम हमारे भाई पाकिस्तान की तरफ मत, आंखें मत दिखाना पाकिस्तान को, अटैक मत करना पाकिस्तान को, वरना हम अपनी पीएलए एक्टिव कर देंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, हम तुम पर हमला कर देंगे। कुछ ऐसा कहता? तुम्हारी पिटाई 1999 कारगिल में हुई, तब क्या करा चाइना ने? तुम्हारी 71 में पिटाई हुई, तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, तब क्या करा चाइना ने? उसके पहले 65 में क्या करा चाइना ने? ये बता दो। चाइना ने करा क्या? आयरन ब्रदर, वो सिर्फ तुम्हें कर्जा देने के लिए है, ऐसी दरों पे कर्जा देने के लिए है, ऐसे सूद पे कर्जा देने के लिए है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि अपनी आवाम को बता दो कि इतना पैसा हमने चीन से लिया, इतने दर सूद पे। बताओ। Prime Minister Narendra Modi rejected the possibility of such discussions, emphasizing that India's priority is addressing and combating terrorism. Sharif suggested Saudi Arabia as a potential neutral venue for. ये देखो, फिर भीख। सऊदी अरब, प्लीज यार जरा भारत से बात करा दो यार, प्लीज बात कर। किस मामले में क्या मांगना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अंबानी अडानी चेक काट के देते हैं $5-5 अरब का? यही चाहते हो बेकारियों? और क्या चाहते हो? एक बात बताओ मुझे। क्यों शरीफ सजेस्टेड सऊदी अरेबिया? क्यों टॉक्स करनी है तुम्हें भारत से यार? क्या तुम में कोई भी इज्जत का, कोई भी गैरत का एक तिनका रह गया है तुम्हारे जिस्म के अंदर, तुम्हारे जहन में? थोड़ी सी एक शर्म होती है कि यार नहीं, इतनी बार कोई धुतकार रहा है, इतनी बार कोई हमें लात मार के दूर फेंक रहा है, अब नहीं जाएंगे यार कुछ चीज मांगने। फिर मांगने के लिए आ गए सऊदी अरेबिया एज अ पोटेंशियल न्यूट्रल वेन्यू। टॉक्स क्यों करें तुम्हारे साथ बेकारियों? क्यों टॉक्स करें? जब सड़क पे कोई दरवाजा खटखटाता है, आपके विंडो खटखटाता है और बोलता है कि 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, आप उसके साथ टॉक्स करते हैं? या तो आप अपना मुंह फेर लेते हैं जैसे भारत ने फेर लिया, या फिर आप खिड़की नीचे करके उसके कटोरे में कुछ पैसा डाल देते हैं जैसा चाइना करता है। देयर इज नो थर्ड वे। यहां पे दोस्तों इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये लिखा है इंडियाज डिप्लोमेटिक आउटरीच। मुझे ऐसा करना चाहिए कि आउटरीच नहीं है ये, दिस इज अ फायरस्टॉर्म। जिस तरीके से इंडिया ने, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो बिलावल भुट्टो जा रहा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उसकी जो टीम है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग हैं? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, ठीक है, चोरी करके इमरान खान को तुमने जेल में डाल दिया, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने सीनियर लीडर हैं? जरा ये बताओ। हमारा ये देखो मल्टी पार्टी डेलीगेशन है, सब लोग अलग अलग पार्टियों के हैं। यहां पे ये देखिए, यूएई जापान एक्सटेंड सपोर्ट टू इंडियाज ग्लोबल आउटरीच अगेंस्ट पाक बैक टेररिज्म। यहां पे यूएई इस्लामिक बिरादर मुल्क, जापान जो लेटेस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तानियों का भीख मांगने का, सब जापान जा रहे हैं आजकल। रीअफर्म द सॉलिडारिटी विद इंडिया इन कंबैटिंग टेररिज्म विद द यूएई एक्सप्रेसिंग इट्स सपोर्ट बाय स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर एंड जापान कमेंडिंग इंडियाज रिस्ट्रेंट फॉलोइंग द पहलगाम अटैक्स। ये देखो साहब, ये आपका यूएई का, और ये यहां पे इंडिया इन जापान। ये जापान में इंडिया's ऑपरेशन सिंदूर sends multi-party delegations to Japan UAE. UAE said it stands shoulder to shoulder. Japan expressed strong support for India's fight against terrorism. हमारा काम शुरू हो गया, बिलावल कहां है? और सबसे बड़ी बात, बिलावल कहीं भी हो, that's not our concern. हमारा ये कंसर्न है कि क्या वो जो डेलीगेशन बिलावल भुट्टो लीड कर रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उसमें ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है दोस्तों, हमारी डेमोक्रेसी, और यहां पे सरकार से सवाल पूछना, मैं तो आज ऑपोजिशन पार्टी से ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार से सवाल पूछना
सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपका धर्म है। इट्स योर ड्यूटी, इट इज नॉट जस्ट योर राइट। राइट छोटी होती है, धर्म बड़ा होता है, ड्यूटी बड़ी होती है। और डेमोक्रेसी ऐसी काम करती है, डेमोक्रेसी ऐसे ही काम करती है। मेरे बारे में लोग मीडिया में लिखते हैं, मेरे बारे में लोग टेलीविजन चैनल पे बोलते हैं, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। इट्स ओके, उनका अधिकार है बोलना यार। मैं उनसे डिसएग्री करता हूं, लेकिन उनका अधिकार है। और यह अधिकार कोई गौरवारिया नहीं दे रहा, वो संविधान दे रहा है भाई। आई हैव टू रिस्पेक्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट, एवरीबॉडी हैज टू रिस्पेक्ट। तो ये है, दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन। ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन नहीं है, दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन, जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होती हैं, कहती हैं ठीक है, हमारे डिफरेंसेस एक तरफ, हमारे राजनीतिक मतभेद एक तरफ, लेकिन हम जाएंगे और जहां पे पाकिस्तान को ठोकना होगा, हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे डिप्लोमेटिकली। लेट्स गो, एक साथ। ये सब के सब अलग अलग पार्टीज के हैं, कोई बात नहीं, खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं और सब ठोक रहे हैं पाकिस्तान को। तो जब हम ऐसा डेलीगेशन भेजते हैं तो कम से कम ये लगता है लोगों को कि 140 करोड़ बंदा एक साथ खड़ा है। दैट इज द ब्यूटी, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ड्स आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स में क्या लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन है। अब दोस्तों यहां पे हुआ क्या है कि बांग्लादेश, मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा वहां पे हो क्या रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है बांग्लादेश में। ब्लडी कॉरिडोर, इनका जो आर्मी चीफ है, बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमान, issued a stern warning referring to it as the bloody corridor. Yunus is believed to have agreed to the Rakhine corridor, seen as a threat to Bangladesh's sovereignty, to cling on to power with the help of US. अब देखिए रखाइन कॉरिडोर है क्या, ये देखिए साहब, यहां पे बना है रखाइन कॉरिडोर। ये है क्या? The proposed Rakhine corridor will be used to deliver aid to Rakhine region of Myanmar. Rohingya and ethnic and religious minority in this region have fled in lakhs to Bangladesh and India. Bangladesh needs, ये देखिए साहब, इसको जरा, Bangladesh needs political stability. ये इनका आर्मी चीफ कह रहा है, ये इनका आर्मी चीफ कह रहा है कि Bangladesh needs political stability. This is only possible through an elected government, not by an unelected decision makers. ये किसको कह रहा है? ये किसको कह रहा है? ये भाई साहब इसको कह रहा है, मोहम्मद यूनुस को। अब आर्मी चीफ बांग्लादेश का यह कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, और पूरा बांग्लादेश ये बात जानना चाहता है कि तुम्हें बैठाया। यही चीज मैं कह रहा था, यही चीज दोस्तों मैं कह रहा था, इतने महीनों से कह रहा था, 9 महीने से मैं ये बात कह रहा हूं। ये अगस्त में इन्होंने निकाला शेख हसीना को, तब से मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं बांग्लादेशियों से कि ये मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पे बैठाया किसने? भाई जरा ये तो समझा दो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम तो इंडियंस हो, तुम्हारा क्या लेना देना है, बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। चलो ठीक है भाई, हम चुप रह जाते हैं, बांग्लादेश का इंटरनल मैटर। आज वही चीज जो मैं कह रहा हूं वो बांग्लादेश का आर्मी चीफ कह रहा है। ही इज सेइंग एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर दिस पास्ट 9 मंथ्स। मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पे किसने बैठाया? ओ भाई तू है कौन? तुझे वोट किसने दिए? अब बांग्लादेशी भी प्रोटेस्ट कर करके थोड़ा सा थक गए। उन्होंने बोला कि 2-4 दिन रुक जाते हैं, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि दैट इज द नेशनल पैशन ऑफ बांग्लादेश। इट इज नॉट क्रिकेट, इट इज प्रोटेस्ट। तो अब ये लोग आपस में सवाल पूछ रहे हैं कि इसका करना क्या है यार, ये कौन है ये? अब इसको आर्मी चीफ कहता है, आर्मी चीफ वार्न करता है कि ये जो कॉरिडोर है ना, ये नहीं चलेगी। आई विल नॉट अलाउ दिस। इससे बांग्लादेश की सिक्योरिटी जो है, सॉवरेनिटी जो है, खतरे में है। और ये क्यों करवा रहा है रखाइन कॉरिडोर? क्योंकि अमेरिका चाहता है। और ये अमेरिका को क्यों खुश कर रहा है? अमेरिका को इसलिए खुश कर रहा है क्योंकि अमेरिका में लिटरली सरकार जब बदली, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, तो उसने हाथ पीछे कर दिया। अब कुछ तो लॉलीपॉप देगा कि देखो यार अमेरिकन, तुम गारंटी ये करो कि अगले 5 साल तक मैं या 10 साल तक मैं कुर्सी पे विराजमान रहूं। मैं बांग्लादेश का बॉस बना रहा हूं, अनइलेक्टेड बॉस, तुम्हारे आशीर्वाद से। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए? वेरी गुड। तुम्हें रखीन कॉरिडोर चाहिए? वेरी गुड। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूरा बांग्लादेश बेच देता हूं, मुझे विराजमान रखो कुर्सी पे। दैट इज द डील, जिसके लिए जनरल वकारुज्जमान ने साफ मना कर दिया है। और आज की तारीख में यह बंदा कह रहा है, मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं, यह बंदा कह रहा है कि यार मैं सोच रहा हूं मैं रिजाइन कर दूं यार, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो मेरी भाई, चुनाव खड़ा हो जा, कॉल फॉर इलेक्शंस, स्टैंड फॉर इलेक्शंस, विन, बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड देन डू व्हाट यू वांट टू डू। इट इज द विल ऑफ द पीपल दैट मस्ट प्रिवेल, विल ऑफ द पीपल। वो अच्छी विल हो, खराब विल हो, लोग अच्छा लीडर चुने, बुरा लीडर चुने। द बांग्लादेशीज may choose to select a bad leader, a good leader, but that is none of India's business or the world's business. That is Bangladesh's business, right? Any leader, he could be extremely anti-Indian. जो next leader आएगा could be very anti-Indian, and that's okay. That is Bangladesh's position. But then we will consider it a position that has been blessed by the Bangladeshis.
आज की तारीख में जो बांग्लादेश की पोजीशन है, दैट इज नॉट ब्लेस्ड बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश, दैट इज ब्लेस्ड ओनली बाय वन पर्सन एंड हिज नेम इज मोहम्मद यूनुस। ये पॉइंट है दोस्तों। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लीडर, बहुत जबरदस्त लीडर हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बोला है कि हमारा एक चिकन नेक है, तुम्हारे दो दो हैं। इन्होंने बांग्लादेश को बताया है, ये देखिए, वी हैव वन चिकन नेक बट बांग्लादेश हैज टू चिकन नेक्स। If Bangladesh attacks our chicken neck, we will attack both the chicken necks of Bangladesh. The one in Meghalaya connecting Chittagong port in Bangladesh is even thinner than India's chicken neck and is located just a stone's throw away. देखिए, ये एक chicken neck, ठीक है? He is talking about this area, south of Rangpur. ठीक है दोस्तों? और ये है chicken neck 2. और ये कह रहा है कि ये जो चिकन नेक 2 है बांग्लादेश का, दिस इज इवन स्मॉलर। यहां से त्रिपुरा, यहां से, यही चीज कह रहा है, यही चीज कह रहा है, ठीक है। अब ये असम के चीफ मिनिस्टर ने बोला, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि मेरा पुराना वीडियो यहां पे प्ले करा जाए। 1 मिनट का वीडियो है जिस पे बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपने ऐसा, आपने, भाई साहब सोच समझ के बोलते हैं हम, जो बोलते हैं। जरा पुराना वीडियो देखें। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो पूरा इलाका है, अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स, ये पूरा का यहां से। अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100। यू जस्ट गो, यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ, आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, सुन लिया आपने दोस्तों, मैंने यही बोला था कि चिकन नेक को वाइड करो। हेमंत बिस्व शर्मा ने एक दूसरा एंगल इसको दिया है, सेम थिंग, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एक्शन। मैंने भी मिलिट्री एक्शन की बात करी थी, हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी मिलिट्री एक्शन की बात करी। कहता कि अगर तुम हमारे चिकन नेक पे तुमने हमला बोला, हम तुम्हारे 2 चिकन नेक पे हमला बोलेंगे। एंड ऑफ स्टोरी यार। यही भाषा बांग्लादेश समझता है तो यही भाषा बोलो, ठीक है। मेरा पुराना वीडियो आपने देख लिया, बहुत लोगों ने बोला अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये सोल्यूशन तो ऐसी है, इसको पता ही नहीं है। मुझे सब पता है, ठीक है ना। मैंने रिसर्च करी है, मेरी टीम ने रिसर्च करी है, उसके बाद हम ऐसे नहीं आ जाते यहां पे कि बाल वाल बनाए चलो एक्शन। नो, वी हैव डन आवर ड्यू डिलिजेंस, वी हैव डन आवर रिसर्च। उसके बाद बोला एंड अलोंग सिमिलर लाइंस मिलिट्री एक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने वही बात बोली जो मैंने बोली, बट नहीं, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और दोस्तों वहां पे भारत ने डायरेक्टली तुर्की को टारगेट करा और बोला है कि रिलेशंस आर बिल्ट ऑन सेंसिटिविटीज, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हमारे रिश्ते बरकरार हैं और आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो। बात पाकिस्तान को सपोर्ट करने की नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को वो हथियार बेच रहे हैं जो हमें हिट कर रहे हैं या हमारे नागरिकों को खतरा है, तो बॉस देन देयर इज समथिंग एल्स गोइंग, ठीक है। आप फिर उम्मा का चुम्मा लेते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, वी एक्सपेक्ट टर्की टू स्ट्रांगली अर्ज पाकिस्तान टू एंड इट्स सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मुझे नहीं लगता कि टर्की मानेगा, टर्की खुद करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अहमद अल शरा जो है, ही सपोर्टेड बाय टर्की। और भाई जब अहमद अल शरा पावर में आया, वहां से उससे मिलने के लिए टर्की का फॉरेन इंटेलिजेंस का चीफ गया था। फॉरेन इंटेलिजेंस का चीफ, ये देखिए फोटोग्राफ, ये कार के अंदर उसका ड्राइवर बना है अहमद अल शरा, जो आज की तारीख में सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया है, वो उसका ड्राइवर बना हुआ था जब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ गया वहां पे। तो आपको क्या लगता है टर्की नहीं सपोर्ट करता? टर्की सपोर्ट करता है, टर्की खुल के टेररिज्म सपोर्ट करता है। टर्की भारत का सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि टर्की भी मानता है कि टेररिज्म इज अ गुड टूल, जस्ट लाइक ईरान ऑल्सो बिलीव्स दैट टेररिज्म इज अ गुड टूल। हमास कहां से पैदा हो गया? हिजबुल्लाह को कौन पैसा दे रहा है? ये हुथी क्यों इतने अग्रेसिव हो रहे हैं भाई? ऑल दीज कंट्रीज लाइक टर्की, लाइक ईरान एंड ऑल, दे यूज टेररिज्म एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल, लाइक पाकिस्तान। भारत अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुर्की बाज आएगा, तुर्की बाज नहीं आएगा। तुर्की वाले लोग समझते हैं, उनकी सरकार समझती है कि दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी, ठीक है ना। And take credible and verifiable action against the terror ecosystem it has harbored for decades. Relations are built based on sensitivities to each other's concerns. ये रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने ये बात बोली है। न्यू दिल्ली also asked Turkey to dissuade Pakistan from using terrorism as an instrument of state policy. ये देखिए पूरा का पूरा,
बट ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भारत ने कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू टर्की को बता दिया 2 टूक शब्दों में। ठीक है, अब इसके बाद अगर टर्की बाज नहीं आता है, जो मुझे लगता है कि टर्की बाज नहीं आएगा, क्योंकि एर्दोगान के सपने अलग हैं। ही इज अ डिक्टेटर। ऑपोजिशन वाले को जेल में डाल दिया, जिसने मुंह खोला उसको जेल में डाल दिया, उसको मार दिया, उसको पीट दिया, इस टेररिस्ट को सपोर्ट कर दिया। सो एर्दोगान इज लाइक दैट। वो ऑटोमन एम्पायर का एक वो मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहता है, उसका माइंडसेट वैसा है। वो खलीफा टलीफा कुछ नहीं है, वो तुम सॉर्ट आउट कर देंगे इसको। इसके जितने भी ड्रोन थे, मैं चाहता हूं, मैं तुर्की के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, तुमने ड्रोन भिजवाए पाकिस्तान के थ्रू भारत, एक वीडियो दिखा दो, एक फोटो दिखा दो कि भारत में साहब हमने ड्रोन इतने हजारों की तादाद में भेजे, भारत को डैमेज हो गया। कोई बिल्डिंग की फोटो होगी, कुछ होगा, कोई हमारे एयरबेस पे, कोई हमारा मिलिट्री बेस, कुछ होगा XYZ, तो हमें बता दो, हमें भी देख के अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने पर्सनली अभी तक एक फोटो नहीं देखी। पाकिस्तानियों, तुम और तुर्की आपस में अपने आप को भाई भाई कहते हो, कोलैबोरेशन करो, कोलैबोरेट करो, बताओ, मुझे एजुकेट करो कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तुमने ड्रोन्स भेजे थे मेड इन तुर्की, उनका हुआ क्या, ये भी बताओ। ठीक है दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रेडी? जी बिल्कुल जी, हम भी यही सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की तरफ से जो बातें की जा रही हैं, लीडरशिप जो है, नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, उन्होंने ये बात खुल के कह दी है कि पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दों के ऊपर बात होगी। एक तो POK के ऊपर बात होगी, और दूसरी अगर बात होगी तो टेररिज्म के ऊपर बात होगी कि भाई टेररिज्म अगर किसी भी साइड से हिंदुस्तान के ऊपर हमला होता है तो हिंदुस्तान इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी अब कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जितना सब्र का पैमाना था, वो सब्र की एक जो लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी है। इसलिए अब मजीद कंप्रोमाइज करने से हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया है। और तीसरा मुद्दा जो पाकिस्तान की तरफ से लाया गया है वो है पानी का, क्योंकि हमारी जितनी भी लीडरशिप है, हम न्यूज़ पाकिस्तानी सुन रहे हैं और वो इसी चीज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है ना, वो पानी के लिए कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके हिंदुस्तान के साथ पानी वाली डील हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से तो साफ इनकार कर दिया गया है कि उन्होंने कहा जी कि हम तो पानी के ऊपर आप लोगों से बात ही नहीं करना चाहते। मतलब ये है कि POK का जो एक प्लान है वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जिस तरह से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पॉइंट्स ही होते हैं, ये जो चीजें होती हैं, इन चीजों को आपस में जोड़ने के बाद ही कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने शो होता है कि भाई ये इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है, क्या राज हो सकता है इसके पीछे। यहाँ पे देखें तो आपके अजीत डोवल जो हैं उनको भी भेजा गया रशिया में, और S-400 जो है मजीद, और ये भी साथ रशिया को कहा गया कि हमें S-400 चाहिए लेकिन जल्दी चाहिए, उसकी डिलीवरी जो है वो जल्द अज जल्द हमें चाहिए। इट्स मीन के पूरी तरह से प्लान जो है वो हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है वो कर रही है POK को लेकर। अब POK को लेकर जिस तरह से चीजें चल रही हैं, हिंदुस्तान की अगर बात करें, मैंने न्यूज भी सुनी है हिंदुस्तान की, उसमें भी मैंने देखा है कि अवाम जो हिंदुस्तान की है ना, वो सारी की सारी ये चाहती है कि अब ये जो चीजें शुरू हो चुकी है ना, अब इनको रोको मत। मतलब सीज फायर नहीं चाहिए, अब हमें POK ही चाहिए। अगर अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन की तरफ से भी सही तीर दागे जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी के खिलाफ जो है वो इस तरह के ट्वीट भी किए जा रहे हैं कि इन लोगों ने, देखें जी, आप लोगों ने इनको सिंदूर दिया और ये आपको बदले में सीज फायर दे रहे हैं। इस तरह के जो ट्वीट है ना, वो अपोजिशन जो है जमातें, उनकी तरफ से भी हो रहे हैं। मतलब ये है कि वो भी नहीं चाहते कि सीज फायर हो, वो भी यही चाहते हैं कि बीजेपी जो है अभी होल्ड कर रही है हिंदुस्तान को। तो नरेंद्र मोदी जो एज अ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि POK जो है वो ले ले। फिल वक्त जो है उनके पास मौका है। ये अपोजिशन को भी लग रहा है और हिंदुस्तान की आवाम को भी लग रहा है कि यार अब फाइनल डिसीजन हो ही जाना चाहिए। जो इतने सालों से एक मुद्दा चल रहा है और आए रोज जो है वो इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। टेररिज्म भी इसी वजह से हो रहा है। ये चीजें जो हो रही हैं, इनका हल जो है वो एक ही टाइम पे निकलना चाहिए। रोज रोज रोने से बेहतर है कि एक ही दफा जो नुकसान होता है वो हो जाने दीजिए। तो इसलिए मुझे भी ये बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा कि कंप्रोमाइज होने वाला है या किसी तरीके भी मामला सेटल होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी अगर हमारे जो सीनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं, जो मैंने सुने हैं,
उसमें DGSPR हमारे जो हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी पानी के ऊपर बिल्कुल जो है वो सख्त अल्फाज यूज किए हैं और उन्होंने कहा है कि हम पानी जो है वो हिंदुस्तान से लेंगे। भाई अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर तो मामलात कभी सेटल नहीं हो सकते। कि देखिए हिंदुस्तान कहता है हम पानी के ऊपर बात नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो हो गए, DGSPR हो गए, उसके बाद जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि पानी के ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे और पानी जो है किसी भी तरीके हिंदुस्तान से लिया जाएगा। और इसके लिए, इस मुद्दे को हल करने के लिए दूसरे कंट्रियों के साथ भी बातचीत, ये मेजर गौरव आर्या सर के कहने के मुताबिक कि वो सऊदी अरब से भी पाकिस्तान बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि किसी तरीके हिंदुस्तान के साथ हमारा कंप्रोमाइज करवाइए, जिसमें ट्रेड जो है वो भी एक्टिव होनी चाहिए और जो पानी का मुद्दा है वो भी हल होना चाहिए। जो पानी रोक लिया गया उस पानी को भी आना चाहिए। अब यहाँ पे हिंदुस्तान की लीडरशिप जिस तरह से एक चीज के ऊपर अटक गई है, अब यार ये कोई छोटी सी बात तो नहीं होती जो स्टेटमेंट दे दिया जाए उसको वापस लेना कोई इतना आसान नहीं होता। वो अगर वापस लेना होता है या उस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करना होता है तो बकायदा जो है वो एक मीटिंग्स बुलाई जाती है जिसमें वजूहात बताई जाती हैं कि भाई ये हमारी डील इनके साथ हुई है, इस वजह से हम जो है इनको पानी देने के लिए तैयार हो चुके हैं, ये हमारी शराइत थी, इन शराइत के ऊपर इन लोगों ने एग्री किया है, इसलिए हम जो पानी का एक प्रॉब्लम आ रहा है दोनों कंट्रियों को लेकर वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। लेकिन इस तरह की स्थिति अभी कुछ नजर नहीं आ रही। इंडिया की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है जी, और वो अपने डिफेंस को मजीद मजबूत बनाने के लिए भी एक्टिव हो चुका है। अगर अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए एक्टिव हिंदुस्तान हुआ है और जल्द अज जल्द इनको डिलीवरी चाहिए हिंदुस्तान को, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात है। ये सोचा जा सकता है कि POK को लेकर हो सकता है आने वाले टाइम में युद्ध भी छेड़ सकता है। दूसरी साइड पर इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर बात की है। बांग्लादेश का तो यार सब लोगों को पता है कि जो मोहम्मद यूनस है वो सिलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड एक लीडर है और उसकी कोई भी इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड है, इलेक्टेड का होता है जो आवाम करती है। बिल्कुल इलेक्ट किया जाए। ओके ओके, सही हो। लेकिन अवाम अगर बांग्लादेश की देखें तो उनकी तरफ से भी अभी कोई प्रोटेस्ट उसके खिलाफ नहीं किए जा रहे। मोहम्मद यूनुस की हुकूमत जितनी भी टाइम रही है लोगों ने तो उसको लाइक ही किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना नफरत अंगेज रखने वाला बंदा है और उसकी जिस तरह से पॉलिसीज है वो बंगालियों को तो पसंद नहीं है। लेकिन वकारुज्जमा जो उनका आर्मी चीफ है वो भाई बोल पड़ा है कि आप हैं कौन, आपको कौन लेकर आया है, और इस सीट को बचाने के लिए जिस हद तक आप जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री के पास, पिछले दिनों में पता है चाइना के पास भी चले गए थे और चाइना से जाकर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था जी कि आप हमारे कंट्री में आए, इन्वेस्ट करिए, हम आपको जो भी आप मांगेंगे वो देने के लिए तैयार है। मतलब ये कि किसी भी तरीके अपनी सीट को बचाने के लिए भाई साहब कोशिशें कर रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आर्मी चीफ जो बांग्लादेश के हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है तो वाकई जी बांग्लादेशियों का ये हक है कि वो अपनी मर्जी का लीडर चुने, वो चाहे जैसा भी हो जो भी हो, ये उनका अधिकार है। उसके बाद इन्होंने तुर्की की बात की है। इन्होंने कहा जी कि तुर्की के साथ हमने सीधा सीधा बाइकआउट, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम तो ऑलरेडी बाइकआउट कर चुकी है। टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो तुर्की को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और अभी लीडरशिप जो हिंदुस्तान की है उनकी तरफ से भी खुला बिल्कुल सीधी सीधी ये बात कर दी गई है कि भाई देखें आपके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह की डील्स पाकिस्तान के साथ करते हैं जो कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगी तो फिर आप लोगों के साथ हमारे किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल जी। और बात करें अपना POK को लेके और सारी पाकिस्तान को लेके, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि ये पाकिस्तान और इंडिया का फिर कभी भी जो है वो पैचअप नहीं हो सकेगा अगर इस तरह के बयान ही आते रहेंगे। अगर मैं, क्योंकि इधर बैठ के हम कितनी दफ़ा यही कहा है कि टेबल टॉक होनी चाहिए, टेबल पे बैठ के जो है बात होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो है वो अभी कह रहा है कि जी POK पे बात होगी या टेररिज्म पे बात होगी, इसके अलावा किसी चीज़ पे बात नहीं होगी। POK पे बात जो है वो पाकिस्तान जो अगर POK की बात करेगा तो पाकिस्तान कहेगा पूरे कश्मीर की बात होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वाटर सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है, तो अगर पानी पे बात नहीं होनी तो फिर जो है वो पाकिस्तान शायद हो सकता है बात ही ना करे। पाकिस्तान असल में चाहता है कि वाटर पे पहले बात हो, क्योंकि वाटर वाला जो मसला है वो हल हो।
लेकिन इंडिया कह रहा है कि जो मैंने कह दिया बस वो कर दिया, जो कर दिया अब उस पे बात नहीं होगी। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में भी जो है वो इंडिया जो पहले एक डैम बना रहा था, तो जिसका वो ज़िक्र भी किया था पिछले वीडियोज़ में। तो वो डैम जो है वो अब अफ़गानिस्तान के तालिबानों की तरफ से भी ऑफ़िशियली बयान आ चुका है, जी डैम हम शुरू करने लगे हैं, हम पानी रोकेंगे पाकिस्तान का उधर से। तो ये चीज़ होती है कि भई अब मतलब पानी अगर उधर से भी बंद होगा, उधर से भी बंद होगा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान फिर क्या करेगा? पाकिस्तान फिर जो है वो ज़ही यही कहेगा ना कि दूसरे कंट्रीज़ को डाल के जो है वो कोई मुआहिदा किया जाए, कोई ऐसा हल निकाला जाए। अगर हल नहीं निकलता फिर तो भाई जंग हो जाएगी ना सीधी-सीधी। तो मेजर साहब तो इन एक चीज़ कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को माँगने की आदत है, अब पीस माँग रहा है। तो अच्छी बात है ना, टेबल टॉक करके पीस माँग रहा है। तो पीस में जो है वो बैठे टेबल टॉक करें, सारी चीज़ों पे बात हो। चलें ट्रेड को छोड़ दें, ट्रेड एक अलग चीज़ है, वो अगर करना चाहें तो ठीक है, वो इतना इश्यू नहीं है। मसला है टेररिज़्म का, मसला है पानी का, मसला है कश्मीर का। तो इन पे जो है बातचीत होनी चाहिए, इन पे मसले का हल निकलना चाहिए, तो वो पीस के ज़रिए ही निकल जाए तो बेहतर है। अगर नहीं पीस के ज़रिए निकलेगा, ज़ाहिर है फिर भाई दोनों मुल्क लड़ेंगे आपस में। पाकिस्तान भी अब जो है वो उसके पास आखिरी हल होगा, फिर लड़ाई करेगा फिर। तो जब कोई बात ही नहीं करना चाहेगा टेबल टॉक पे आके, तो फिर तो ज़ाहिर है फिर आखिरी हल आप लोगों को पता है, अगर मैं इससे कोई लड़ाई हो गई है तो बीच में ये पड़ गया, अब हमारी ये बात करवाए, तो मसले का शायद हल निकल आए। अगर ये नहीं निकालते, ये अलहदा से जो है वो उधर मतलब हमले करता रहे, मैं इधर से हमले करता रहूँ, तो फिर आपस में लड़ाई होगी ना, जंग होगी। तो बेहतर यही है कि टेबल टॉक हो जाए, तो लेकिन ये है कि इंडिया अपने फैसले पे अटल है। तो जो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं कल भी एक वीडियो में बोला था कि इंडिया जो है वो अब नहीं बात करने वाला। तो इसलिए अभी जो है मिशन सिंदूर जो है वो जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ और वो किसी भी वक़्त जो है वो जंग शुरू हो सकती है दोबारा। तो मसला यही होगा कि ये जो पानी का मामला है ना, इस पे हो सकता है हो जाए। क्योंकि अगर खाली इंडिया कह रहा है कि पीओके पे बात होगी तो पाकिस्तान पीओके पे खाली बात नहीं करेगा, पाकिस्तान पूरे कश्मीर में बात करेगा। तो बाकी टेररिज़्म पे बात होगी, टेररिज़्म पे तो होनी चाहिए भाई, उसके तो बिल्कुल हक में नहीं होगी। जो पाकिस्तान में टेररिज़्म हो रहा है उसके भी, ना ही इंडिया में जो टेररिज़्म हो रहा है उसके, किसी के हक में नहीं हूँ मैं। तो उसका तो हल कोई अच्छा-सा निकलना चाहिए। बाकी पीओके जो है वो अगर आप कहें कि पीओके पे खाली बात होगी तो फिर पाकिस्तान भी नहीं वो चीज़ मानेगा। तो बाकी कश्मीर पूरे पे बात होगी तो पाकिस्तान मानेगा इस चीज़ पे, और पानी पे जो है इंडिया बात नहीं करना चाहता, पाकिस्तान करना चाहता है। तो अगर नहीं होगी बात तो फिर ज़ाहिर है फिर आखिरी हल सबको पता है कि फिर जंग ही होगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं भी यही चाहता हूँ कि पीस हो जाए, और ये कोई माँगने की आदत की वजह से नहीं पीस, पीस वैसे ही पीस अच्छा होता है, अमन जो है होना चाहिए। जंगों से जो है वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए जो है पीस होना चाहिए। बाकी बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने जो है वो चिकन नेक का जो है धमकी दी थी कि चिकन नेक को काबू में ले लेंगे, उधर चाइना होगा, इधर हम होंगे, और ये अरुणाचल प्रदेश में 7 सिस्टर जो रियासतें हैं वो ख़त्म हो जाएँगी, इंडिया से उनका कनेक्शन कट जाएगा। तो फिर जो है वो अलग कर दी जाएँगी, तो इस तरह की जो है धमकियाँ दी गई थी। लेकिन ये है कि वो तो ख़ैर इतना आसान नहीं है, किसी की जो है वो चीज़ों को काटना और मुल्क को जो है वो टुकड़े करना इतना आसान नहीं है। इंडिया भी ज़ाहिर है कोई आम मुल्क तो है नहीं है कि जिस पे जाके जिसका दिल चाहा वो कब्ज़ा कर लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन ये है कि इंडिया की जो है वो किसी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये सॉरी किसी नेता ने भी ये बोला है कि अपना बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक हैं, उन पे भी हम कब्ज़ा करके तोड़ देंगे बांग्लादेश को। तो ये इनका जवाब पत्थर से वो ही दिया जाएगा, और बिल्कुल अगर बांग्लादेश की जो है वो वाक़ई लोग जो हैं वो भी शांत हैं। अगर वाक़ई लोग मोहम्मद यूनुस को पसंद करते हैं तो मोहम्मद यूनुस जो है वो पार्टी आके इलेक्शन लड़े, और उसके बाद जो है वो इलेक्ट होके आए, और फिर जो है अपना असर-रसूख दिखाए, जो भी करना है फिर करे। ये किसी ने बिठाया तक नहीं है, अभी तक चिपका हुआ है। इलेक्शन होने चाहिए अब बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से चुन के जो है बंदा बिठाएँ ऊपर, और फिर ज़ाहिर है उससे सवाल-जवाब भी कर सकें। वक़ार-उज़्ज़मान भी कहीं न कहीं ठीक है बेचारा, क्योंकि वो भी सही कह रहा है कि तुम हो कौन? तुम्हें बिठाया किसने है? या तो इलेक्शन लड़वाओ और जीत के आओ, फिर बात मानेंगे। लेकिन ये है कि वो मोहम्मद यूनुस भी जो है वो सीट नहीं छोड़ रहा। चलें खैर जल्दी छोड़ेगा वो भी।
और तुर्की जो है वो अगर तुर्की के साथ बाईकाट इंडिया कर रहा है तो ठीक है, इंडिया का इंटरनल मामला है, उसमें हम नहीं बोलते, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान किसी से भी कोई चीज़ लेगा, हथियार लेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया उससे जो है वो नाते तोड़ देगा, क्योंकि इंडिया भी मुख्तलिफ मुल्कों से लेता है हथियार, भाई वो ज़रूरत है अपने हथियार लेना। तो पाकिस्तान अगर तुर्की से तो लेता है, तुर्की पाकिस्तान को देता है, तो फिर तो कोई भी इतना बड़ा मसला नहीं है। या तो ना कि तुर्की खुद आगे लड़ रहा है इंडिया के साथ, तब जो है वो ज़्यादा इशू हो जाएगा। बहरहाल वो इंडिया का अपना आपस इंटरनल मामला है कि वो किसके साथ जो है वो ट्रेड रखना चाहते हैं, किसके साथ तल्क़ात ख़त्म करना चाहते हैं। बहरहाल ये है कि मसले का हल जो है वो अमन से निकल जाए तो बेहतर है। हुँ। लेट्स सी जी, देखते हैं हालात कैसे होते हैं और किस तरह चलती हैं चीज़ें। और बाकी ये जो मसला मेन मुद्दा तो यही है पाकिस्तान के साथ, और वही चीज़ें जो अली डिस्कस कर रहा है उसी चीज़ के ऊपर बात होगी। मेजर साहब ने भी उसको उस वे से लिया है कि बात जो है मसले का हल ना निकले, वो जंग की तरफ जाएगी ये चीज़, अगर पानी रोका जाएगा और ये चीज़ें जो है। तो दोनों कह लें फ़रीक जब बैठते हैं जिनमें दुश्मनी होती है या नाराज़गी होती है, तो दोनों अतराफ से सुना जाता है कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। और एक फ़रीक अगर कहे कि मैं तो ये कुछ भी नहीं चाहता और मैं सिर्फ़ एक चीज़ पे इस चीज़ पे चाहता हूँ, और दूसरा फ़रीक उस पे राज़ी ना हो, और फिर उसके बाद मसले क्रिएट होते हैं और फिर मसला रिज़ॉल्व नहीं होता, फिर एक-दूसरे के साथ दोस्ती यारी और वो चीज़ होती नहीं है। नाराज़गी वहीं पे रहती है और वो दुश्मनी में तब्दील होती है, और आहिस्ता-आहिस्ता टाइम ऐसा आ जाता है कि जो दूसरी कंट्री या दूसरे लोग आपको मना रहे होंगे वो भी बीच में नहीं आएँगे। वो कहेंगे एक बार ये कर लें, अपना जो है ना ज़ोर लगा लें। तो वही चीज़ है, अगर पानी बंद होता है तो भाई मसला होगा। कश्मीर के ऊपर अगर इस तरह की बात होती है और इंडिया उसको स्ट्रेट अवे जो है कहता है कि आपके पास जो हिस्सा है वो हमें दे दें और कश्मीर हमारा, तो उस पे भी वबाल मच जाएगा। ये तो ऐसे क्वेश्चन है कि जो सामने नज़र आ रहे हैं। असल चीज़ कुछ और चल रही है पीछे, जिसको हम भी चाहते हैं कि वो ख़त्म हो, वो टेररिज़्म। तो टेररिज़्म पे बात होगी, वो करना चाहते हैं, लेकिन बाकी मुद्दों के ऊपर वो तो भई कह लें कि अपने आप के भी नहीं सुनना चाहते। दूसरी कंट्रीज़ तो भाई दूर की बात है कि भाई बीच में इन्वॉल्व हों, चाइना इन्वॉल्व हो। जैसे वो बीच में मेंशन कर रहे थे कि पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि चाइना जो है इन्वॉल्व होगा तो बड़ा सिचुएशन जो है कंट्रोल हो जाएगी और सारी स्थिति जो है ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। इंडिया भाई स्ट्रेट अवे इस वक़्त होल्ड कर रहा है किस चीज़ के ऊपर, वो जो पानी रोक लिया उन्होंने, वो एक मोहरा जो है उसे यूज़ कर रहा है। और भारत के पास नो डाउट इस वक़्त कह लें अपर हैंड है, क्योंकि पानी रोका हुआ है। तो भाई आप किसी बंदे को अगर आपने कुछ मनाना हो तो आप उसे फँसाने की कोशिश करेंगे, कि वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि वहाँ पे आके घुटने टेक दे और कहे कि हाँ ठीक है, जो तुम कहते हो वो करते हैं, पहले ये तो करो। वो स्थिति जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है नज़र आ रही है फिल वक़्त मुझे, क्योंकि पानी रोका हुआ है और पाकिस्तान वहाँ पे भी वो डैम और चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, मतलब तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ से साँस बंद होना शुरू होगी। तो ये चीज़ मुझे जो क्लियर आउट नज़र आ रहा है, इंडिया के पास अभी फिल फोर जो है अपर हैंड है, तो उस अपर हैंड को वो यूज़ करना चाहेंगे। और मोदी हुकूमत बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है, ये तो सबको पता है कि भाई मोदी हुकूमत जिस तरह चलते हैं और जिस तरह वो प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं, इस वक़्त वो चाहेंगे इस मोड़े के थ्रू जो है, वो मसला कश्मीर जो है उसको रिज़ॉल्व किया जाए, और वो भी अपने बिहाफ़ पे। तो मेरे ख़्याल में ये एक जो है पॉइंट नज़र आ रहा है मुझे, इस सारी सिचुएशन में, इन चीज़ों में। क्योंकि अभी तक आए दिन कुछ ना कुछ, वो 23 तारीख का लास्ट मेंशन किया गया था, 22 का 23 का किया गया था कि कुछ ना कुछ होने 24 वाला है। का आज का, 24 का, सॉरी। आज का दिन, तो आज मतलब 24 है। आज के दिन के ही वो मेंशन बार-बार, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिचुएशन ऐसी होगी, वैसी होगी, जंग की स्थिति बताई जा रही है हर तरफ, और एक कयास रही थी। होना कुछ भी नहीं है, वो जंग का सिनेरियो जो है वो आमने-सामने जो एक-दूसरे के ऊपर ताकना जो है वो बंद हो चुका है। अब जो है ये और किस्म की वॉर होगी, जैसे अभी वो करना चाह रहे हैं, और अभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया होगा, और ये मेरे ख़्याल में चंद दिनों में ये पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन होती है और इंडिया अगला स्टेप जो है वो क्या लेता है। डेलीगेशन जो गई है वो, उन्होंने तो भाई बातचीत भी करना शुरू कर दी है और कहीं न कहीं, और ये कहाँ सोए हुए हैं। जो बिलावल लोगों की टीम गई है वो किधर है?
तो बड़ा फ़र्क डालती हैं ये चीज़ें और वो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, तो पहल इंडिया ने कर दी है अगेन। तो ये चीज़ें भी देखने लायक होती हैं, लेकिन हमें पता है कि वो कितने पानी में है, वो जो बिलावल लोगों की टीम गई है। तो इनकी भी बात ठीक है कि भाई हम एकता दिखा रहे हैं, हम में वो चीज़ जो है मौजूद है और आप लोग जो हैं वो टूटे हुए हैं और दूसरी किसी पार्टी का यही तो मैं हर वीडियो बंदा में कहता हूँ कि बताएँ। पाकिस्तान जो है वो एक ही नहीं हो रहा यार। हाँ ना, बंदा बताएँ दूसरी पार्टी का किधर है? इससे पता चलता है कि आप लोगों में एकता जो है कितनी मौजूद है और कौम जो है एक है कि नहीं है। अगर ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें सारी कौम जो है वो एकता दिखाती है कि नहीं। ये सिचुएशन जो है ये भी देखने लायक है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन हम लोगों को और कह लें कि हमारी हुकूमत को इन चीज़ों की समझ नहीं आती। वो ऑन द स्पॉट जो है वो फ़ैसला नहीं कर पाते और ठीक फ़ैसला जो है वो नहीं ले पाते। और इस वक़्त सिचुएशन जिस तरह की है, मैं इसके ऊपर अपना बयान तो दे चुका हूँ, लेकिन ये है कि मैं कहूँगा कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी अगर दोनों फ़रीक जो हैं इंडिया पाकिस्तान बैठेगा नहीं और बात नहीं करेंगे और मसला रिज़ॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये बातचीत करते हैं और मसला रिज़ॉल्व किए बगैर उठ जाते हैं, तो भाई फिर मेरे ख़्याल में जंग जो है वो होगी। मुझे लग रहा है कि अगर वो बात होती है और उनके दरमियान वो मामलात जो हैं वो तय नहीं पाते। क्योंकि अभी तो एक ऑप्शन नज़र आ रही है ना कि हालात बेहतर हो जाएँगे जी अगर बात करें, अगर आमने-सामने बात हो जाए, तो मसला रिज़ॉल्व हो सकता है। एक-दूसरे को मसले सुनाए जाएँ तो शायद रिज़ॉल्व हो जाए। वो एक शायद वाला लफ़्ज़ जो है ना, मेबी, वो कहीं न कहीं है अभी इस चीज़ को लेकर। जब ये भी मामलात गुज़र जाएँगे, इसके बावजूद भी मामलात हल नहीं होंगे और भारत जो है वो उसी चीज़ पे रहेगा, पाकिस्तान भी उसी चीज़ के ऊपर उन्हीं चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करेगा, तो मेरे ख़्याल में फिर उसके बाद जंग की स्थिति जो है वो लास्ट ऑप्शन होगी मेरे ख़्याल में। तो ये मैं चाहता नहीं हूँ पर्सनल वे में कि ये चीज़ हो रिज़ॉल्व हो जी मसला। और बाकी इन्होंने डिटेलिंग वीडियो रखी और उन्होंने एट द एंड भी सवाल लोगों से किए कि बताओ एक भी तस्वीर तो फ़िल्म का तो कोई भी नहीं है, वो भी रियलिटी है। कोई ऐसी ऑथेंटिक वीडियो जो है वो तस्वीर जो है वो नहीं है, तो उसके ऊपर क्या शेयर करना है। तो बहरहाल वीडियो इनकी कह लें कि ज़बरदस्त थी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़, पीस।